cap at 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 pounds, and I still cap at 100. Yeah, who don't play, who play, who play, play, who don't play, who play, 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 who don't play, who play, 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 who don't play, who play. तो अब मैं प्राग से कुछ घंटे दूर हूँ। रास्ते में मैंने सोचा रीफ्यूलिंग की जाए, और जब रीफ्यूलिंग के लिए रुका तो एक बंदा मुझसे बड़ी बेचैनी से बात करना चाहता था। उसने नंबर प्लेट देखी थी तो उसने मुझसे पूछना था कि भाई इतनी दूर तुम कैसे आए, कितना टाइम लगा। आपस में हमने गपशप लगाई। फिर पता चला उसकी और उसके फादर की यही ड्रीम थी कि वो बाइक के ऊपर एक लंबा ट्रिप करना चाहते थे। फिर उसने मुझे बताया कि भाई तुम्हारे जितना तो नहीं, हम जो उनसे चेक से पोलैंड तक जाना चाहते थे तकरीबन, तो हमारी यही ड्रीम थी। खैर उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया अपने घर बुलाने का। काफ़ी देर तक मुझे कहता रहा कि प्लीज़ घर चलो, मेरे फादर से मिलो, मेरी वाइफ से, बच्चों से, साथ में खाना खाएंगे, ये करेंगे। बहुत बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने उसको फिर समझाने की कोशिश की कि मैं आज प्राग पहुंचना चाहता हूं, जैसे कैसे भी हो मुझे आज प्राग पहुंचना है। तो मैं ऑलरेडी बहुत दूर से आया हूं और प्राग भी अभी भी कुछ घंटे दूर है। तो खैर मैंने उसे कहा कि चलो, घर नहीं तुम्हारे से जा सकता तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के थोड़ी देर गप लगाते हैं। फिर चाय का कप लिया और दोनों ने मिल के कुछ मैंने पाकिस्तान की बातें बताई, कुछ उसने चेक की बातें बताई, और बस जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हुई हम दोनों के बीच में। और उसके फादर के साथ मेरी वीडियो कॉल पे भी बात हो गई, वो भी बहुत खुश हो गए इसी बहाने। और फिर जब हमारी चाय ख़त्म हो गई तो फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय टाटा बोला, और वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। थोड़ा आगे पीछे वॉक किया, टांग को स्ट्रेच किया, चाय के कप को बिन में फेंका, सड़क पे नहीं बिन में जाके फेंका, और फिर जर्नी को दोबारा कंटिन्यू किया। बहुत मज़ा आ रहा है यार। कंट्री रोड्स हैं, चेक रिपब्लिक की कंट्री रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। बस मैं अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे दूर हूँ, तो मैं सोच रहा था कहीं रुक के कोई रात को ठहरने की जगह भी ढूंढ ही लूँ, लेकिन मैं जिधर भी मुझे नज़र आता है कोई सर्विस वाली जगह तो आगे से बंद होती है। तो बंद भी ऐसे नहीं होती कि लगे कि आज की बंद है, लगता है कि सदियों से ही बंद है। ये भी अब बंद हुई है, तो देखते हैं आगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। खैर ऑनवर्ड्स एंड अप। एट दिस पॉइंट अर्ली 2000s के पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक, ज़बरदस्त किस्म की रोड्स, और बस मज़ा आ गया। सच में इस स्ट्रेच ऑफ रोड ने जितना मुझे मज़ा दिया ना, वो अभी तक के ट्रिप में मुझे इस किसी भी रोड के ऊपर इतना मज़ा नहीं आया। दिल खुश हो गया। ऊपर से मेरी प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली 2000s के मिड 2000s के जो सा पाकिस्तानी पॉप का म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, और ओए होए होए जैंगो, डिप्रेशन की माँ बहन एक करता हुआ मैं इन द मोमेंट बिल्कुल खो गया, ऑलमोस्ट पोएटिक। हाँ भाई, तो कैफ़े ढूंढ रहे हैं। लड़का एक है, बहुत हेल्पफुल है यार यहाँ के लोग भी। चेक के मज़ा आ गया। उसने बोला यहाँ पर ही है कहीं पे बीबी कैफ़े। मैंने कहा वहाँ रुक के यार कोई थोड़ा बहुत खा ही लें, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और रात की कोई बुकिंग शुकिंग का देखें हिसाब किताब के, रात को किधर। जगह तो यहाँ पे इतनी सस्ती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन ये है कि अभी मुझे ये कैफ़े ढूंढना है। नज़र आ गया, होपफुली करीब ही होगा। बीबी कैफ़े का नाम था, कह रहा था ब्लू कलर का घर है। तो अभी तक तो नहीं नज़र आया, क्योंकि रुकना ज़रूरी है यार। अभी रुक के थका हुआ नहीं हूँ, अभी मैं जा सकता हूँ। आज मूड बहुत ज़बरदस्त है, आज सही मूड हुआ है, तो आज मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ।
सीधा पिंडी भी पहुंच सकता हूँ आज ऐसा मूड हुआ है। लेकिन कोई कैफ़े चाहिए यार जहाँ पे रुके ना बंदा, कोई थोड़ा बहुत चेक कर सके। यार इतने ज़बरदस्त रोड पे गुजरा ना आज पैसे पूरे हो गए रोड के। अभी भी ढूंढ रहा हूँ ना, रास्ते में कहीं नज़र तो आ नहीं रहा यार। Hello, do you also have food? You have food? No food? Only ice cream. Oh, okay. Okay. No, I wanted like food. Sandwich. Thank you. कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप कभी भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बस ये भी उन्हीं मोमेंट्स में से एक थी कि बस आई एम वन विद द रोड, और क्या व्यूज़ हैं, सो पीसफुल, और बस दिल कर रहा है कि जाता ही जाऊं और ये रोड बस एंड ही ना हो। अब भूख को मैंने काफ़ी देर बर्दाश्त कर लिया है। टाइम आ गया है कि आई फील डेस्परेट कि कुछ खाया पिया जाए, बिकॉज़ अब मेरी तबीयत भी कुछ मुझे ना अजीब सी फील होना शुरू हो गई है। आई थिंक तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि कुछ खाया ही नहीं है बिल्कुल भी। ये टाउन भी बिल्कुल अजीब ही है। यहाँ पर कोई खाने पीने की जगह ही नहीं मिल रही बिल्कुल भी। मैं आसपास जिधर से भी गुजर रहा हूँ, कोई एक छोटी सी शॉप भी नहीं है कि कहीं से मैं कोई बिस्किट ही लेके खा लूँ, सॉरी बिस्कुट लेके खा लूँ। उसके बाद 11:39 पे फाइनली सोचा कि रुक के अंकल गूगल से ही पूछा जाए कि भाई यहाँ पर कोई खाने पीने की जगह है, कुछ है भी, या मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा हूँ। पता ये चला है कि आसपास जेन्युइनली कुछ भी नहीं खुला हुआ। कुछ शॉप्स हैं ज़रूर, लेकिन वो सब की सब बंद हैं। पता नहीं, या तो टाइम ऐसा हो गया है या फिर यहाँ का शॉप का सिस्टम ही कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल मेरे आसपास कुछ भी नहीं खुला हुआ।
फाइनली मुझे एक नज़र आया है KFC आता है रास्ते में, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी और हिम्मत मारते हैं और अगली ब्रेक अब KFC पे ही लगाएंगे। जेन्युइनली काफ़ी अनवेल फील कर रहा हूँ भूख की वजह से, लेकिन खैर जाना तो पड़ेगा अब। सो लेट्स कंटिन्यू। ज़िंदगी में थोड़ा एडवेंचर चाहिए हो तो फिर ऐसी चीज़ों को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। हाँ भाई, तो ना करते करते भी अंधेरा हो गया और होटल तो नहीं, हॉस्टल मिला एक। बहुत सारे थे लेकिन या बाइक के मामले में मैं थोड़ा सा वो होता हूँ कि ऐसी पार्किंग मिल जाए ना कि जहाँ पर मुझे बाइक की आवाज़ आती रहे। वैसे तो ट्रैकर लगा हुआ है लेकिन फिर भी बंदे को थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो अभी एक नज़र आया है तो निकलते हैं इसकी तरफ, देखते हैं क्या सीन है। और होपफुली ज़्यादा दूर नहीं होगा, बोल तो नहीं रहा, कहते रहे 18 किलोमीटर दूर है, तो 18 किलोमीटर तो नहीं इतना रास्ता बनता। सो होपफुली टाइम से पहुंच जाएंगे। टाइम से क्या, 10 से तो ऊपर वैसे ही टाइम हो गया, तो पीछे रह ही गया जाता है। आई या सो लेट्स गो। Play,